और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या राम को वनवास? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर सबूत थे, सो मैंने जो मन चाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। क्या कहीं जानती भी हो तुम क्या मांग रही हो? भली बात ही जानती हूँ महाराज। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? पिताश्री तो कुछ बोलते नहीं, आप ही मुझे बताएं। राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे। आज मैंने अपने दोनों वर मांग लिए हैं। पहला ये तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो। अच्छा, बस इतनी सी बात माता। मैं अपनी माँ की बात का मान अवश्य रखूंगा। पिताश्री, आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं माता कौशल्या से भी आज्ञा लेकर आता हूँ। राम ठीक समय पर आ गए। मैंने रात भर विष्णु का जप किया है। माता, शायद आपको विदित नहीं है, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? माता, तपस्या। महाराज मुझे वन भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। क्या माँ से मजाक कर रहा है? नहीं माता, यह सत्य है। यह सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं माँ, आपको यह बात शोभा नहीं देती। यह स्वयं महारानी केकई का ही तो आदेश है। कैकई का? 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और माँ से विदा मांगने आ गया। इतनी शीघ्र तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। माता, मेरे लिए उनकी बात का भी उतना ही मूल है जितना आपकी बात का है। मुझे पिताजी की आज्ञा मानकर वन जाने दीजिए। हाँ, निभा ले नीति, धर्म, कर्म और कर्तव्य का पालन कर। तू अपना कर्तव्य निभा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, पहले सुहाग फिर संतान, यही नारी का उद्देश्य है। मैं वनवास पूरा करके आपके सामने शीघ्र में पिस जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष के बाद प्राण रह जाएंगे तो तुझे देख लूंगी। माँ, माँ, सीता मेरी बच्ची, देख ये क्या हो रहा है। सबकी सुख संपत्ति, माता पिता सबको छोड़ के मेरा राम, मेरा लाल वन में वास करने जा रहा है। ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई मेरी बच्ची, कैसी घड़ी आ गई। मैं सब सुन चुकी हूँ माता, इसलिए मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ। सीता, कहाँ जाओगी? नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अपनी माँ के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे जाने दीजिए माँ, मैं अपने स्वामी के साथ जाना चाहती हूँ। सीते, तुम यह क्या कह रही हो? वन जाने का अर्थ जानती हो? तुम वन में कैसे रहोगी सीते? नहीं स्वामी, मैं अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए मैं भी वन में जाऊंगी। नहीं सीते, तुम्हें वहाँ कष्ट भोगने पड़ेंगे। तुम इतनी पीड़ा मत उठाओ मेरे लिए। नहीं स्वामी, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चलो ठीक है, वन जाने की तैयारी करो। ये क्या हो रहा है? सारी अयोध्या में ये कैसी हलचल हो रही है? लक्ष्मण, मैं सीता सहित वन जा रहा हूँ। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं भैया, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तुम यहीं अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करना। भैया, अगर आप मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, जब तुम हट करते हो तो ठीक है,
तुम भी मेरे साथ चलो। इसमें देखेंगे 14 वर्ष मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके वचन का पालन कर सकूं। पिताश्री, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आप बिल्कुल भी शोक न करिए। भैया, मैं आपकी शरण में आ गया भैया। भरत, भरत, मेरे भाई भरत। भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी इस दशा का उत्तरदायी मैं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। मेरी कुल घातिनी माँ को मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। नहीं भरत, कैकई माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही तो आपकी शरण में आया हूँ। भैया भरत, धैर्य से काम लो। माताएं, पिताश्री सब कुशल से तो है। भैया पिताश्री तो हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। भैया, अनर्थ हो गया भैया, हम अनाथ हो गए। भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ भैया लक्ष्मण। अभिवादन के लिए धन्यवाद देवी, परंतु मैं सीता से विवाहित हूँ। आप भैया लक्ष्मण से पूछकर देख लीजिए। लक्ष्मण सिंह, आप बड़े रूपवान हो और गुणवान हो। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं तो भैया राम का दास हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। दोनों भाई इस स्त्री के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। इसको मैं अभी समाप्त कर दूंगी। आप कौन हैं? मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम, लक्ष्मण, आप आ गए। शबरी की कुटिया में मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं माते। आप आइए प्रभु, पधारिए प्रभु, बैठ जाएं प्रभु। प्रभु, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए देर लाती हूँ। हाँ माता। प्रभु, मैं आपके लिए प्रतिदिन मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ। मैंने चखकर देखे हैं। तुम भी लो भैया लक्ष्मण, देखो कितना मीठा बेर है। हाँ भैया। इतने वर्ष बाद ऐसा लगा कि जैसे कौशल्या माता अपने हाथ से खिला रही हो। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। कोई तो मेरे राम को ये सूचना दे कि उनकी सीता, उनकी प्रिय, यहाँ अशोक वाटिका में उनकी राह देख रही है। यह तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। यह जो भी लेकर आया है वो मेरे सामने आए, कृपया सामने आए। जय श्री राम। माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। माता, आप धैर्य रखें। प्रभु राम वानर सेना सहित अति शीघ्र लंका पर आक्रमण कर आपको ले जाएंगे।
खत्म कर दूंगा। हाँ तो सही दुष्ट। हे रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तेरा अंत होने वाला है। मुझे दम की वक्त दो बनवासी, मैं तुम्हें अभी तबाह कर देता हूँ। रुको तो सही। रावण, अपनी इस शक्ति पर इतना अभिमान नहीं कर। अब तेरा अंत समय आ गया है। साथ 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या आए थे। तब अयोध्या में चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आई थी। और सबसे बड़ा संदेश ये था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।